Let's just see the acceleration. Hello everyone, and again a completely random video cause with me I have ये the Hyundai Accent and actually मुझे बनाना था वीडियो Hyundai Venue का जो नॉर्थ अमेरिकन स्पेक है, तो मुझे डिफरेंसेस बताने थे स्पेक्स के ऊपर, क्योंकि बीच में क्रैश टेस्ट भी होता था, उसके ऊपर भी बहुत डिस्कशन चल रहा था। बट अगेन मुझे कार नहीं मिला जब भी मुझे टाइम था, एंड मुझे टाइम नहीं मिला जब भी कार अवेलेबल था। बट देन आई हैव दिस द Hyundai Accent विच द Venue इज़ बेस्ड ऑन लाइक द Venue जो है इसका आप समझ लो टॉलर वर्जन है। एंड देन और एक कार ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, वो है Hyundai की वर्ना। सो इंडिया में बहुत पॉपुलर है एंड मुझे कार रेंट करना था, तो मुझे ये कार मिला, तो मैं इसको कंटिन्यूस 2-3 दिन से ड्राइव कर रहा हूँ। सो आई थॉट लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो ऑन इट। दिस इज इट द 2019 Hyundai Accent एंड ये जो आप अभी फ्रंट लुक देख सकते हो, इट्स एग्जैक्टली द सेम ऑफकोर्स जो Hyundai AK द Hyundai वर्ना। तो फ्रंट में आप देख सकते हो बस जो बम्पर के नीचे पार्ट्स है उसमें थोड़े चेंजेस है, बट मेन चेंजेस है जैसे आप कार के साइड में आते हो एंड यू स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड्स एंड दिस इज इट, दिस इज़ वेयर इट एंड्स। एंड अभी आप ये कार का रियर लुक देख लो, एंड जो भी लोग क्यूरियस थे कि हाउ दिस लुक्स, एंड आई मीन दिस इज़ इट। एंड आप भी लुक्स थोड़ा देख सकते हो, i20 स्टाइल है एंड दिस इज़ लाइक द Hyundai स्मॉलेस्ट कार, आई मीन जो स्मॉलेस्ट कार सेगमेंट है यहाँ पे, इट्स वन ऑफ देम। एंड इसका और एक हैचबैक भी आता है जो इसके ऊपर का सेगमेंट है, एंड वो है एलेंट्रा GTS। द एलेंट्रा का जो हैचबैक है उसको यहाँ पे एलेंट्रा GT बोलते हैं। एंड दिस लुक्स रियली नाइस, एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले का जो जनरेशन है जो अपने यहाँ फ्लूडिक वर्ना आता था, उसका जो हैचबैक वर्जन था एक्सेंट, उसमें वो वर्टिकल टेल लाइट्स है ऐसे Hyundai Eon जैसे, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं, आई मीन मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। सो ये जो हॉरिजॉन्टल टेल लाइट्स है, दिस लुक्स मच नाइसर। एंड ये जो आप रिफ्लेक्टर देख रहे हो, इट्स अ रेगुलेशन हियर इन नॉर्थ अमेरिका। सो नाउ लेट्स जस्ट चेक द बूट ऑफ दिस कार। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्सिंग कैमरा भी है, तो डिसेंट साइज़ है यहाँ पे, एक्चुअल में काफ़ी डिसेंट साइज़ है। मतलब अभी आप पोलो से वगैरह कंपेयर करो तो काफ़ी ही अच्छा बूट स्पेस है इसका। एंड ये जो होता है वो विंड स्क्रीन पे से एंड जो भी ग्लास है उस पर से स्नो हटाने के लिए। नथिंग मच, द मेन थिंग, लेट्स जस्ट गेट इन द बैक सीट। सो हियर आई एम इन द बैक सीट ऑफ दिस कार नाउ। जो सीट जो है अकॉर्डिंग टू मेरी ड्राइविंग पोजीशन मैंने एडजस्ट की है, तो यहाँ पे देख सकते हो इतनी भी स्पेस नहीं है। एंड इनफैक्ट टॉल पर्सन कोई अगर हो फ्रंट सीट पे बैठता है तो पीछे काफ़ी इशू होता है। एंड इनफैक्ट जो है एनीवेज जो वर्ना आती है सीडैन भी, उसमें भी काफ़ी लेग रूम का इशू है, मतलब कंपेयर टू उसके कॉम्पिटिशन लेग रूम के इशू है। तो हैचबैक से इट्स एक्सपेक्टेड, बट जो सीडैन है उसमें तो डेफिनेटली और लेग रूम होना चाहिए था, बट ये इट्स स्टिल मैनेजेबल। मतलब सब लोग अगर एडजस्ट करके बैठ जाए तो इट्स मैनेजेबल। एंड यहाँ पे इसमें पहले से ही रियर AC वेंट नहीं आता था, सो इन दिस का इट्स मेक्स नो डिफरेंस। एंड ये कार का डैशबोर्ड ऑफ कोर्स इट्स एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स द सेम कार। इनफैक्ट लेट्स जस्ट जंप इन द फ्रंट सीट। So now in the front seat of course you get the feel at the end of the day, एक small car and you get that feel somehow। पता नहीं ब्लैक इंटीरियर इंडिया में जो आता है उसमें बेज इंटीरियर आता है। एंड स्पीकिंग ऑफ इंटीरियर, ये जो क्वालिटी है ऑफ कोर्स कार के प्राइस के बारे में तो डिस्कस करेंगे, बट ये जो क्वालिटी है इट्स एग्जैक्टली द सेम। ऐसा नहीं है कि ये लाइक नॉर्थ अमेरिकन स्पेक है तो इसमें इंटीरियर की बेटर क्वालिटी है इंडियन स्पेक से, बट ऐसा कुछ नहीं है। दिस लाइक क्वालिटी वाइज इट्स ऑलमोस्ट द सेम, आई थिंक इट्स एग्जैक्टली द सेम। आई थिंक जो मेन पार्ट है वो हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस कि ड्राइविंग में कोई डिफरेंस है क्या कंपेयर टू अ सीडैन वर्ना और सीडैन एक्सेंट। यहाँ पे पहले का इसमें आता था जो फ्लूडिक वर्ना था उसमें सीडैन आता था जो इंडिया में वर्ना था, बट अभी ये जनरेशन जो है उसमें मैं अभी तक देखा नहीं हूँ। ऑफकोर्स वेबसाइट पे तो मालूम पड़ जाएगा। आई थिंक लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग। नाउ आई हैव टू टर्न द हीटर ऑन। आप टेम्परेचर सकते हो -4 एंड इनफैक्ट द इंजन टेम्परेचर एज वेल। सो नाउ फाइनली ड्राइविंग द Hyundai Accent। एंड इनफैक्ट मैं कल से ड्राइव कर रहा हूँ, इनफैक्ट 2-3 डेज से ड्राइव कर रहा हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द जो किलोमीटर्स थे वो हाईवे ट्रिप थे। एंड दिस इज काइंड ऑफ अ सिटी का, तो उसके वजह से हाईवे पे स्पेशली बात करो तो बहुत ही अनस्टेबल। जो 3 डिजिट स्पीड्स है उस पर लाइक द कार वॉज लिटरली मूविंग अराउंड, एंड स्पेशली द विंड नॉइज हो ये एरिया में, एंड अगेन जो मिरर्स होते हैं उसके साइड में जो विंड नॉइज था वो बहुत ही ज़्यादा था। सो अभी यहाँ पे जो सेगमेंट है स्मॉल कार का, उसमें फर्स्ट कार चला रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये कार के बारे में आई डोंट वांट टू बैश अबाउट इट। मुझे नेगेटिव नहीं होना है क्योंकि मुझे पता नहीं, मे भी बाकी कार्स भी अच्छी, क्योंकि मैंने यहाँ पे आने के बाद यूट्यूब के लिए ऑफकोर्स एंड मेरे खुद के एक्सपीरियंस के लिए जो है वो हमेशा मतलब हाई एंड कार्स ट्राई किया। मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने हाई एंड कार ही ड्राइव किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिल्मिंग। सो बहुत टाइम से मैं जिस कार्स में इंटरेस्टेड था उसके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा था। सो दिस इज काइंड ऑफ द फर्स्ट स्मॉल कार आई एम ड्राइविंग, तो उसके वजह से मे बी दैट्स द रीज़न। एंड देन इसका कार का वीक पॉइंट इसका स्टीयरिंग व्हील, बट अगेन Hyundai इज मेकिंग अ रियली गुड स्टेप फॉरवर्ड। अपने जो Hyundai न्यू एलेंट्रा है उसमें का स्टीयरिंग व्हील, एंड इनफैक्ट द न्यू Hyundai Palisade एज वेल, तो वो कार में जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब कंपेयर टू दिस Hyundai रियली हैज़ मेड अ बिग स्टेप फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग डिपार्टमेंट, मतलब in those cars।
एंड देन मेरे जो अनस्टेबलनेस हैंडलिंग की बात की वो मे बी डाउन टू द, क्योंकि कार का बॉडी, आई मीन द कार का चेसी इज रियली वेरी नाइस, इट्स जस्ट द सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप मेक्स इट वेरी अनस्टेबल ऑन हाईवे. एंड नाउ स्पीकिंग ऑफ द हाईवे में जब बात ही कर रहा था, नाउ स्पीकिंग ऑफ द इंजन ऑफ दिस कार, सो दिस कार हैज़ द 1.6 इंजन which produces I think 130 brake horsepower. And now let's just see the acceleration on this. I don't know why the steering was turning a torque steer in a 132 brake horsepower car. So I mean it's quick, it's enough for the city, but highway पे you can clearly see जो power है वो बहुत ही कम है. इनफैक्ट आप 100 के स्पीड पे हो and you flow the accelerator, so it takes time and it's very slow. बट ऑफकोर्स ये का सिटी यूज़ के लिए है, तो वो हिसाब से आई थिंक इट्स इनफ. एंड इसमें बस 2 ही ड्राइव मोड आते हैं, वो है स्पोर्ट्स एंड रेगुलर. सो नाउ स्पीकिंग ऑफ स्पोर्ट्स मोड, लेट्स जस्ट सी द एक्सेलरेशन. थोड़ा एक्सेलेरेटर रिस्पॉन्सिव हो जाता है. लेट्स जस्ट सी द एक्सेलरेशन. लुक्स लाइक द क्लच इज गॉन इन दिस कार. आई मीन आई डोंट नो क्यों ऐसे हो रहा था. द कार वाज लाइक, आपने इंजन नॉइस तो सुना ही होगा. आई मीन दैट वाज वेरी वियर्ड. एंड बाय द वे कार ने सिर्फ कंप्लीट किया 3600 किलोमीटर, दैट्स इट. एंड आई डोंट नो व्हाई दैट वाज हैपनिंग. मुझे पता है मुझे ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है कार के बारे में. आई जस्ट वांटेड टू सी द डिफरेंसेस. एंड जो मेन डिफरेंस है वो था हाईवे पे जो सीडान आती है, इट्स डेफिनेटली अ बिट मोर स्टेबल दैन दिस कार. एंड आई थिंक दैट्स इट. मतलब अभी ऑलमोस्ट सब कर लिया है. देयर इज़ नथिंग मच मोर टू सी इन दिस कार, क्योंकि बाकी जो है आपने नॉर्मली वीडियोस तो देखे होंगे इन डिटेल जो भी है, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर कार है. सो आई थिंक दैट्स इट. ऐसे ही रेंट पे मिल गई थी तो वीडियो बना दिया. आई थिंक देयर वाज व्हील स्पिन. और मैं कार में जैसे का 2 ही ड्राइव मोड है, नॉर्मल तो वापस नॉर्मल मोड पे डाल देता हूँ. सो आई थिंक दैट मैं यही बोल रहा था, रेंट पे मिल गई थी, डिफरेंसेस थे, थोड़े पॉपुलर कार भी थी, तो वीडियो बना दिया. एंड इवन आई वांटेड टू सी हाउ इट फील्स. सो अभी मैं एक्चुअल में जा रहा हूँ ऑडी का Q8 एंड e-tron दोनों का साथ में वीडियो बनाने के लिए. सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट. एंड आई थिंक दैट्स इट नाउ. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वन.